कभी कभी ना कुछ साइंटिफिक लॉज को इतना मुश्किल बनाकर पेश किया जाता है कि लगता है पता नहीं क्या है, जबकि असल में वो होते बहुत सिंपल हैं। आज हम ऐसे ही एक लॉ की बात करेंगे, ओम का नियम। अब ये देखिए, ये है वो टिपिकल किताबी परिभाषा। विभवांतर, अनुक्रमानुपाती, अरे भाई, ये सब भारी भरकम शब्द सुनकर ही तो दिमाग घूम जाता है ना? और सच कहूं तो दिमाग में बस यही आता है, ये क्या हो रहा है रे भाई, मतलब कहना क्या चाहते हो। तो चलिए आज इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को साइड में रखते हैं। पता है, ओम की जो असली खोज थी वो एक बहुत ही सिंपल और लगातार बने रहने वाले रिश्ते के बारे में थी। तो हुआ ये कि ओम ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ बड़ा अजीब सा नोटिस किया। वो जैसे ही वोल्टेज बदलते थे, करंट भी अपने आप उसी हिसाब से बदल जाता था। शुरू में तो वो भी कंफ्यूज हो गए कि ये हो क्या रहा है। लेकिन फिर जब उन्होंने नंबर्स को ध्यान से देखा तो एक पैटर्न देखा। देखिए, जब वोल्टेज 20 था तो करंट था 5। दोनों का रेशियो निकाला तो आया 4। फिर उन्होंने वोल्टेज घटा के 16 किया तो करंट भी अपने आप 4 हो गया और रेशियो फिर से वही 4। और तो और, जब वोल्टेज को बढ़ाकर 40 कर दिया, करंट 10 हो गया, लेकिन रेशियो वो टस से मस नहीं हुआ, वो हमेशा 4 ही बना रहा। तो सबसे जरूरी बात जो निकल कर आई वो ये थी कि वोल्टेज या करंट को कितना भी ऊपर नीचे कर लो, उस खास तार के लिए उन दोनों का जो रेशियो है वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा, वो एक कांस्टेंट था। अब सवाल ये था कि इस कांस्टेंट प्रॉपर्टी को जो बार बार सामने आ रही थी उसे क्या कहें। उसे एक नाम दिया गया, देखते हैं क्या। तो इसी कांस्टेंट रेशियो को यानी V/I को नाम दिया गया रेजिस्टेंस, हिंदी में कहें तो प्रतिरोध। ये बेसिकली उस तार की एक प्रॉपर्टी है जो करंट को बहने से रोकती है, उसका विरोध करती है। असल में ओम ने इसी चीज की खोज की थी। और बस यहीं से वो फेमस फॉर्मूला निकल कर आता है, R/V/I। सिंपल। चलिए अब थ्योरी से थोड़ा प्रैक्टिकल साइड पर चलते हैं और उन जरूरी फॉर्मूलों को देखते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी ज्यादातर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काफी हैं। अब देखिए, सोचने के दो तरीके हैं। R=V/I, ये तो हो गया साइंटिस्ट वाला फॉर्मूला, मतलब जो असल खोज थी। लेकिन स्टूडेंट्स के लिए या कैलकुलेशन करते वक्त V=I/R याद रखना और इस्तेमाल करना ज्यादा आसान होता है। बात एक ही है, बस लिखने का अंदाजा अलग है। सच तो ये है कि दर्जनों फॉर्मूले रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये 3 समझ लिए तो काम बन जाएगा। पहला, ओम का नियम, V=I/R। दूसरा, पावर का, P=I/V। और तीसरा, हीट का, H=I²R/T। बस इन्हीं 3 से लगभग सब कुछ हो जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि आप जरूरत पड़ने पर दूसरे फॉर्मूले खुद बना सकते हैं। रटना क्यों है? जैसे मान लीजिए, पावर का फॉर्मूला है P=I/V। अब हमें ओम के नियम से पता है कि V बराबर होता है I/R। तो बस इस V की वैल्यू को पावर वाले फॉर्मूले में रख दीजिए। क्या बना? P=I/R, यानी P=I²R। देखा, नया फॉर्मूला तैयार, कोई रटने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, बहुत हो गए फॉर्मूले। अब देखते हैं कि ये सब हमारी रोज की जिंदगी में कहाँ काम आता है। जैसे एक आम सवाल, फोन गर्म क्यों होता है? देखिए, रेजिस्टेंस सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसका एक असली असर होता है। ये गर्मी पैदा करता है। जब भी रेजिस्टेंस करंट के रास्ते में आता है, उसे रोकने की कोशिश करता है, तो कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है। और ये जो हीट का फॉर्मूला है H=I²R/T, ये हमें बिल्कुल यही बताता है। मतलब कितना करंट I बह रहा है, कितना रेजिस्टेंस R है और कितनी देर T तक बह रहा है। जितना ज्यादा करंट या जितना ज्यादा रेजिस्टेंस या जितनी ज्यादा देर तक, उतनी ही ज्यादा गर्मी पैदा होगी। और बस यही वजह है कि जब फोन चार्ज होता है या कोई लंबी कॉल की जाती है तो वो गर्म हो जाता है, क्योंकि डिवाइस के अंदर जो सर्किट है उसका अपना एक रेजिस्टेंस है, और जब करंट उसमें से गुजरता है तो गर्मी पैदा होती है। सिंपल। तो अब अगली बार जब फोन हाथ में गर्म लगे ना, तो शायद याद आएगा कि ये सिर्फ बैटरी की वजह से नहीं है, बल्कि फिजिक्स का एक बेसिक नियम, रेजिस्टेंस, अपना काम कर रहा है। उम्मीद है अब ओम का नियम उतना मुश्किल नहीं लग रहा होगा।